हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम्स सीआरई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अगर आपको 8 से 9 महीने के अंदर अंदर जॉब चाहिए तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं यहाँ पर। अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, आप सिंपल 12th पास हैं या फिर सिंपल ग्रेजुएशन किया है, तो भी आपके लिए इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी हैं बहुत सारी। और एम्स बहुत जल्दी रिक्रूट कराता है। 8 से 9 महीने भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसका फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था एंड मार्च या अप्रैल में आपका रिज़ल्ट आ चुका था। बहुत सी पोस्ट ऐसी थी जिनको जून या जुलाई में ही ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। अभी भी एक आधी पोस्ट ऐसी है जिनका ज्वाइनिंग पेंडिंग है, बाकी उनका सब कुछ हो चुका है, काउंसलिंग वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट 2 दिसंबर रहेगी। एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। 22, 23 एंड 24 दिसंबर को एग्ज़ाम रहेगा। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एम्स सीआरई है ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है जिसमें सभी जो एम्स हैं एंड एक दो और डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, सबको मिला करके आपका एक ही एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में आपका रिज़ल्ट आता है, स्किल टेस्ट होता है, देन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर आपको आपका जो कौन से एम्स में आपको सीट मिली है वो आपको सीट एलोकेशन किया जाता है। सो वैकेंसीज़ देखते हैं। यहाँ पर ग्रुप के अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ आती हैं। जैसे पहले जो ग्रुप है वो है असिस्टेंट डाइटिशियन एंड वार्डन का। मेरा जो मेन फोकस है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसके लिए सभी 12th पास एंड ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक आपका क्वालिफिकेशन ना मांगी गई हो। सो ये है ग्रुप नंबर 3, जिसमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर जो आपका एम्स का जो पेपर पैटर्न होता है उसमें आपसे 100 मार्क्स का पेपर होता है। एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है और 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। 100 में से 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ एक्सेट्रा सब कुछ मिला करके, एंड 80 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो ये जो ग्रुप नंबर 3 है इसमें आपसे 80 मार्क्स का पूछा जाएगा जनरल मैथ्स और इंग्लिश, जो कि हम हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। इसके बाद में आपका होगा स्किल टेस्ट और पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफर की। ये ग्रुप नंबर 20 में है। जूनियर स्किल स्टेनो हिंदी, पर्सनल असिस्टेंट, ट्रिपल प्राइवेट सेक्रेटरी एंड स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का ग्रुप नंबर 20 है और यहाँ पर भी आपसे जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, जो 80 मार्क्स का आपसे मैथ और इंग्लिश पूछा जाएगा। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट में स्टेनोग्राफी टेस्ट रहेगा और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये पेपर आएगा। इसके अलावा मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप और भी बाकी सारे जो भी पोस्ट हैं वो देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस देखें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट की 3000 रुपीज़ फ़ीस है। SC ST EWS की 2400 रुपीज़ फ़ीस है। PWD के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है, वो सब लोग एग्जेम्प्टेड हैं फ़ीस से। एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले मिलेगा एग्ज़ाम से एंड आपका सिटी जो है वो आपको 7 डेज़ पहले बता दिया जाएगा। पेपर में आपको 90 मिनट्स मिलेंगे पेपर कंप्लीट करने के लिए। वैकेंसीज़ देखें तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की एम्स भोपाल में टोटल वैकेंसीज़ हैं 8। एम्स भुवनेश्वर में 1 वैकेंसी है। एम्स कल्याणी में 2 वैकेंसी है। एम्स न्यू दिल्ली में 52 वैकेंसीज़ हैं। एम्स भटिंडा में 1 वैकेंसी है। एम्स बिलासपुर में 2 वैकेंसीज़ हैं। पर डिवीज़न कलरक की एम्स रायबरेली में 7 वैकेंसी हैं। एम्स राजकोट में 16। ICMR हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1 वैकेंसी है। ICMR चेन्नई में 1 है। अहमदाबाद में 2 हैं। कोलकाता में 1 है। न्यू दिल्ली में 1 है। जबलपुर में 1 है। पुणे में 2 हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की भोपाल में 2 हैं। देवगढ़ में 1 है। रायबरेली में 5 हैं। राजकोट में 7 हैं। न्यू दिल्ली में 1 है। चेन्नई में 2 हैं। हैदराबाद में 3 हैं। न्यू दिल्ली में 2 हैं। सो ये आपकी वैकेंसीज थी, कौन सी एम्स में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और लोअर डिवीज़न कलरक का पे लेवल 2 है, जिसका बेसिक पे 19,900 रुपये है। यूडीसी एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पे लेवल 4 है, जिसका बेसिक पे 25,500 रुपये है। ये गवर्नमेंट जॉब है और आपको सभी अलाउंसेस मिलते हैं। स्टेनोग्राफर का वैकेंसी देखें तो बीबी नगर एम्स में 1 वैकेंसी है। गुवाहाटी में 2, नागपुर में 1, न्यू दिल्ली में 16, पटना में 2, रायबरेली में 9, राजकोट में 12, ऋषिकेश में 2 एंड CAPF IMS में 4 वैकेंसीज़ हैं स्टेनोग्राफर की।
पर्सनल असिस्टेंट की देवगढ़ में 1, गुवाहाटी में 1, नागपुर में 1, रायबरेली में 2, राजकोट में 2, ऋषिकेश में 4, भुवनेश्वर में 1, मंगलगिरी में 1, कल्याणी में 1, भोपाल में 1, गुवाहाटी में 1, रायबरेली में 3 एंड एम्स ऋषिकेश में 2 वैकेंसी हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।